एक इंसान जब नौकरी छोड़ के धंधा करता होगा तो भैया क्यों करता होगा? क्योंकि कोई तो सपना होगा जो उसको लगता है नौकरी से पूरा होगा। नहीं भैया, उसको लगता होगा कि नौकरी करूंगा तो पूरा नहीं होगा, तो वो छोड़ता है और तो वो धंधे में आता है। एक इंसान बिजनेस तब तक नहीं कर सकता जब तक उसके पास कोई बड़ा सपना ना हो। राइडा, बड़े सपने आपको बिजनेस के लिए प्रेरित करते हैं। हमने मेहनत की साहब, कमाल की मेहनत की, ये तो हम कह सकते हैं। हमें फक्र है अपनी मेहनत, हम कमाल की मेहनत करने वाले लोग। आज भी आप सब कुछ छीन लीजिए, हमें कोई गम नहीं है, फिर से मेहनत कर लेंगे, फिर से उठ जाएंगे, फिर से जीरो से हो जाएंगे। हमें इतना विश्वास है अपने ऊपर, इतना विश्वास है। जो मेहनत करके खड़ा होता है ना साहब, जो मेहनत करके बुलंदियों पे पहुंचता है ना साहब, उसको गिरने का भी कोई डर नहीं होता। वो जानता है गिरूंगा फिर उठूंगा, गिरूंगा फिर उठूंगा। राइडा, सुनो, जो आदमी अपने हार पे रोए ना समझना उसने जीत के लिए ईमानदार तैयारी नहीं की थी साहब। अगर हार होने के बाद आपको रुलाई ना आए, मैं हार गया, मेरा एग्जाम नहीं हुआ, हाँ मैं अमीर नहीं बना और मैं रो नहीं रहा, हाँ मेरा काम नहीं हुआ और मुझे रुलाई नहीं आ रही, मैं रात में रो नहीं रहा और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यार गलत हुआ, मुझे पछतावा किसको होता है? ईमानदार आदमी को होता है, जिसने मेहनत की हो, जिसने दिन रात एक किया हो राइट अपने काम में, उसको पछतावा होता है। रिजल्ट ना मिलने के बाद लोग कहते हैं रो मत। कैसे ना रोए भाई? अगर किसी ने मेहनत की है, अगर किसी ने जान लगाई है भैया, अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा वो रात में रोएगा, रात भर रोएगा। हाँ ये जरूर है, सुबह होने से पहले आंख के आंसू पोंछेगा और फिर से बोलेगा मैं झुकेगा नहीं। कई बार आपने ऐसी स्टोरी सुनी है कि डॉक्टर ने कहा कि अब ये नहीं बचेगा, डॉक्टर ने कहा अब अंतिम 6 महीने, डॉक्टर ने कहा बस 2 दिन, बस 4 दिन, बस इतने महीने, और फिर भी वो आदमी जिया। आपने ये भी सुना होगा कि डॉक्टर ने कहा कि अगर इसमें जिजीविसा होगी, अगर इसमें जिजीविसा है, अगर ये जीने की इच्छा रखेगा तो ये ठीक हो सकता है। अब हमारे अंदर कुछ नहीं, हमारे हाथ में कुछ, जिजीविसा है कि नहीं, जीने की इच्छा है कि नहीं रोगी में, वो रोगी जीना चाहता है कि नहीं, वो पेशेंट जीना चाहता है कि नहीं। एक बात देखिए, मेडिकल साइंस को जो फेल करता हो, दैट इज वेल। साइंस की शक्ति पहले समझिए। साइंस की शक्ति वो है जो आदमी को अंतरिक्ष में लेके जा रही है। साइंस की शक्ति से ये पूरी दुनिया चल रही है। साइंस इतना शक्तिशाली है और जो उस शक्ति को हरा दे उसकी शक्ति कितनी होगी? मेडिकल साइंस कह रहा है ये आदमी नहीं बचेगा, ये आदमी नहीं चलेगा, अब दौड़ नहीं सकता। ऐसी 1000 कहानियां मैं आपको सुना सकता हूं जहां मेडिकल साइंस ने बोला ये दौड़ नहीं सकता और उसने मैराथन किया, उसने मैराथन दौड़ा। जो साइंस इतना मजबूत है, जो साइंस इतना बलशाली है, उस साइंस की शक्ति को कोई हरा दे, उसकी शक्ति कैसी होगी? उसकी शक्ति कैसी होगी? वो क्या होगा भाई? वो क्या चीज होगी? क्या विल पावर, राइडा, द पावर ऑफ फोकस एंड द पावर ऑफ विल। ये 2 शक्ति कि आदमी की इच्छा शक्ति इतनी बड़ी है कि वो साइंस की शक्ति को फेल कर सकता है। आप सोच के देखिए कि अगर किसी ने ठान ही लिया कि मेरे को बड़ा बनना है तो परमात्मा भी उसको रोक नहीं सकता, उसको साथ में खड़ा होना होगा, उसको साथ में खड़ा होना होगा। तो कई लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो बोलेंगे अब मेरा ना वो बेचैनी नहीं उठती, वो पागलपन नहीं उठता, वो जो पहले था सर, पहले मेरे में था सर, पहले मैं बहुत काम करता था, मेहनत करता था, अब नहीं कर रहा। जब कब नहीं कर रहा? जब सब कुछ मिल गया तब नहीं कर रहा, जब कुछ नहीं था तब बहुत कर रहा था, और जब मिलने लगा तब नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब है कि अब उसके पास नए सपने नहीं है, नए टारगेट नहीं है। जब भी आपको लगे ना कि मेरा काम करने में मन नहीं कर रहा, इसका एक ही मतलब है, कोई अगला टारगेट, कोई अगला सपना आपके पास है ही नहीं बड़ा, जो आपके दिल में हो, जो सच में आप पाना चाहते हैं, जिसको आप सच में हासिल करना चाहते, वो नहीं है। भले होगा तो डायरी पे लिखा होगा, बनावटी होगा, उसमें आपका दिल अभी नहीं लगा हुआ है। क्योंकि जिसके पास ड्रीम्स होते हैं साहब, उसके पास फुर्सत नहीं है। वो नहीं कहेगा कि मेरा काम करने में मन नहीं कर रहा, मेरा तो काम करने में दिल नहीं कर रहा। राइडा, लेट्स डू दिस। कैसे? भगवान जाने, भगवान जाने कैसे होगा, मुझे नहीं, मेरे को चाहिए, मेरे को। यस सर, अभी 17-18 साल में गुकेश आके विश्व चैंपियन बन गया चेस का। तो जब वो बच्चा था 7 साल 8 साल का और उसने बोला कि मैं विश्व चैंपियन बनूंगा सबसे कम उम्र का, उसको पता होगा कैसे बनेगा? उसको पता होगा कैसे बनेगा? 7-8 साल के बच्चे को पता होगा कि मैं सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन कैसे बनूंगा? उसको तो नहीं, उसने देखा विश्वनाथ आनंद हार गए, उसने देखा विश्वनाथ आनंद हार गए, उसको खराब लगा,
कि आज हमारे देश के मेरा आइडियल, जिसको मैं अपना आइडियल मानता हूं, वो हार के गया है। मैं इस हार का बदला लूंगा एक दिन, सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन बन गया ना भैया, 17 बन गया विश्व चैंपियन राइडर। अगर वो सोचता मैं कैसे बनूंगा क्या, तब तो होता ही नहीं। जब आप सपना देखिए तो कैसे को प्रॉब्लम मत बनाइए। कैसे खुदा का काम है, आपका काम है सपने देखना। कैसे खुदा का काम है, वो खुदा सॉल्व करेगा ना उसको, भगवान सॉल्व करेगा उसको। 15 मिनट कुछ उल्टा सोचिए। बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते, कुछ उल्टा पुल्टा सोचिए कि एक दिन झारखंड का मुख्यमंत्री बनेगा। सोचने में कुछ टैक्स लग रहा है, कुछ पैसा लग रहा है, कोई मार रहा है आपको, कोई आके मार रहा है, काहे सोच रहे हो, नहीं मार रहा ना। 15 मिनट उल्टा सोचिए, 15 मिनट सोचिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि 365 दिन 15 मिनट कुछ उल्टा सोच के निकल, उल्टा सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा कैसे होगा, ये तो करना ही नहीं है। मैं कह ही नहीं रहा कि उल्टा ही सोचना है, कैसे का सवाल ही नहीं इधर, बस सोचिए। अच्छा, आपको लगेगा कि ये कितनी अजीब सी बात है, क्यों उल्टा पुल्टा सोचे। सीधा सोच के आदमी बड़ा नहीं बनता। जिसको साधारण रहना वो सीधा सोचे, जिसको असाधारण बनना कुछ उल्टा सोचे, कुछ अलग, बड़ा उल्टा वाला बड़ा सोचे, बहुत बड़ा। ऐसा सोचे जो उसकी औकात के बाहर हो। सोचने का मतलब ये नहीं कि औकात के अंदर रह के सोचा, सोचने का मतलब औकात के बाहर रह के सोचा कि नहीं। जिसका मतलब समझते हैं, यानी 15 मिनट में अपनी औकात से बाहर रहा, 24 घंटे में 15 मिनट औकात से बाहर रहा। और सुनिए, जब आप अपनी औकात से बाहर होते हैं तो आप अपनी नई औकात को न्योता दे रहे होते हैं। राइडा, न्यू पोटेंशियल, गिविंग इन्विटेशन टू योर न्यू पोटेंशियल। राइट, अब इंसान 10 साल रोड पे चल के और 11वीं साल में अपनी कार लेगा ना साहब, तो जब वो कार निकालने जाएगा तो उसकी आंखों में आंसू, और जब वो कार रात में चलाएगा ना तो कभी कार वहां रोक देगा और रोड पे पैदल चलेगा थोड़ा, और पैदल जब चलेगा तो वो रोड को याद दिलाएगा, बहुत चला हूं तेरे ऊपर, देख तेरी औकात लगा दी, ये देख कार खड़ी है मेरी। राइट, उसका मजा अलग है। किसी की भी औकात जाननी है तो उसके सपने पूछ लीजिए कि आपका सपना क्या है। आप अपना सपना बताइए, मैं आपको आपकी औकात बताऊंगा। और मैंने कहा कि 2 तरीके के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो सपने के साथ विश्वास मिलाना जानते हैं, जिनको विश्वास होता है कि मैं ये सपना पूरा कर लूंगा। सपना एक व्हीकल है जो चलती किससे है, विश्वास नाम के फ्यूल से। सिर्फ सपने देखना जरूरी नहीं है, सपनों में विश्वास करना भी उतना ही जरूरी है। जब आप कोई सपना देखिए तो पूरे विश्वास से दुनिया में ललकार ललकार के बोलिए कि मैं ये सपना देख रहा हूं, और सुनो, तुम जिंदा रहना जब तक कि मैं ये सपना पूरा ना, ताकि तुम देख पाओ कि मैंने ये सपना पूरा कर दिया। भाई एटीट्यूड ही तो सब कुछ है इस दुनिया में। राजा कौन बनता है भैया? जिसके पास बहुत बुद्धि हो, नहीं जिसके पास साहस हो, एटीट्यूड है, उसको लगता है राजा। नेता कौन बनता है बताइए? पढ़े लिखे लोग नेता बनते हैं, पढ़े लिखे लोग नेता बनते हैं, अनपढ़ गंवार। एटीट्यूड है भाई, उसका कंसेप्ट क्लियर है। पढ़ाई लिखाई से राजा नहीं बनता कोई, ये याद रखना। राइडा, अकबर के पास अधिक बुद्धि थी या बीरबल के पास? अकबर के पास अधिक बुद्धि था या बीरबल के पास? अब बताइए, बीरबल राजा था या अकबर? बीरबल मंत्री था जी। अकबर, जी हजूर, जी हजूर। बीरबल, बताओ बीरबल ये कैसे होगा? जी हजूर ऐसे होगा। राजा को भैया बुद्धि है, राजा को एटीट्यूड चाहिए। उसको साला पैदाइशी लगता है कि मैं राजा बनने के लिए पैदा हुआ।